नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। खबर दिखाने से पहले आज दर्शकों से हमें कुछ कहना है। जनसंवाद हमेशा जन समस्याएं, जनता की खबरें, जनहित की खबरें अपने दर्शकों को दिखाता रहा है। कभी किसी भी खबर की सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा है। खबरों को और जनसंवाद मीडिया एसोसिएशन को आगे ले जाने के लिए हमें आर्थिक सहयोग की जरूरत है, क्योंकि कोई भी संस्थान या कोई भी चैनल बिना आर्थिक सहयोग के अपने कदम आगे नहीं बढ़ा पाता। जिसके लिए आज हम दर्शकों के साथ अपना फोन पे नंबर शेयर करेंगे, जिसको जैसी श्रद्धा हो वैसा सहयोग करे। तो आइए चलते हैं खबरों की तरफ। लोनी नगरपालिका में विकास को लेकर हम अपने दर्शकों को लेकर चलते हैं वार्ड नंबर 12 में। वार्ड नंबर 12 जिसमें विकास नगर, रामेश्वर पार्क एक्सटेंशन जैसे इलाके आते हैं, खन्ना नगर जैसे इलाके आते हैं, लेकिन यहाँ पर विकास की गाथा क्या कहती है, हम अपने दर्शकों को इस पर नजर डलवाएंगे। हम दिखाएंगे किस तरह यहाँ के स्थानीय परिवार अपने मकानों से बाहर नहीं निकल पाते, क्योंकि बाहर निकलने के लिए रास्ते नहीं है। रास्तों में गंदा पानी भरा हुआ है, रास्ते दलदल बने हुए हैं। इस राम पार्क एक्सटेंशन के नजदीक ही रामेश्वर पार्क का बिजली घर है। उस बिजली घर में भी पानी भरा हुआ है। जाने कब कौन हादसे का शिकार हो जाए, कहा नहीं जा सकता। बच्चों को गंदे पानी से निकलकर स्कूल जाना पड़ता है। बड़े ऐसे ही रास्तों से निकलकर अपने कार्यों पर जाते हैं। महिलाएं मजबूर हैं, घर का सामान नहीं ला सकती। रिश्तेदार इस क्षेत्र में आते नहीं हैं। अपने रिश्तेदारों को तंज कसते हैं कि किस इलाके में रह रहे हो आप, आपसे तो अच्छे गांव के वह रास्ते सही हैं जो कभी अपनी बदहाली के लिए जाने जाते थे। आखिर इसका दोष किस पर जाएगा? जनप्रतिनिधियों पर, अधिकारियों पर, या उस जनता पर जिसने ऐसे क्षेत्रों में मकान लेकर गलती कर दी? दिल्ली सहारनपुर हाईवे के बिल्कुल नजदीक है रामेश्वर पार्क एक्सटेंशन, लेकिन सुविधाओं के नाम पर बिल्कुल जीरो है। ऐसा लगता है जनप्रतिनिधि इस क्षेत्र को भूल चुके हैं, जिसका खामियाजा यहां रहने वाले परिवार भुगत रहे हैं। अगर जनप्रतिनिधि नेक नियति के साथ कार्य करें, अधिकारी ईमानदारी के साथ कार्य करें, तो इस क्षेत्र में भी चार चांद लग सकते हैं। परंतु ऐसा करेगा कौन? जनप्रतिनिधियों को समय नहीं है अपनी स्थानीय जनता से मिलने का। अधिकारियों के पास समय नहीं है जनता की समस्याओं को सुनने का। तो फिर विकास कार्य नहीं हो सकते। कहने का तात्पर्य है, क्या जनता को ऐसे ही माहौल में अपना समय गुजारना पड़ेगा, या अधिकारी और जनप्रतिनिधि दिखाएंगे नेक नीति और इस क्षेत्र में सुधार के लिए कार्य करेंगे? ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन आज के समय में यहाँ की जनता बदहाल जीवन जीने को मजबूर है। अभी हम पहुंचे हुए हैं लोनी नगरपालिका के वार्ड नंबर 12 में। जो हालात 12 में हैं वह लोनी के कई वार्डों में हालात हैं, लेकिन सुधार का कोई कार्य लोनी नगरपालिका में नहीं हो रहा है। 4,75,00,000 रुपए प्रति महीना लोनी नगरपालिका द्वारा कंपनी को दिए जा रहे हैं लोनी में सफाई व्यवस्था रखने के लिए। यही राशि आज से 1.5 साल पहले मात्र 2 करोड़ रुपया थी। राशि 2 करोड़ थी, लेकिन सफाई अच्छी थी। राशि 4,75,00,000 रुपए हुई, लेकिन लोनी की सफाई व्यवस्था चरमरा गई। आज लोनी का हर परिवार जो कच्ची कॉलोनियों में रहता है वह परेशान है, त्रस्त है, नरकीय जीवन जीने को मजबूर है। आखिर उनकी खता क्या है, क्या कसूर है जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है? जिस हिसाब से हम वार्ड नंबर 12 में देख रहे हैं, आगे मकान बना हुआ, मकान का गेट है, लेकिन निकलने को रास्ता नहीं है। अगर इन लोगों को, इस परिवार को निकलना है तो या तो गंदे पानी से होकर निकलेगा, और अगर इस छोटी सी एक पगडंडी बना दी, इससे निकलने की चेष्टा करेगा तो भी गंदे पानी में ही गिरेगा। हर मकान वाला जो यहाँ पर जिसने मकान बना रखा, उसने अपनी बिजली पानी सड़क के पैसे पहले जमा कर दिए हैं। आज एक मकान बनता है, मकान में जो रजिस्ट्रेशन शुल्क जाता है, जो हाउस टैक्स जा रहा है, जो पानी का बिल जा रहा है, ये विकास का पैसा होता है। लेकिन पैसा तो चला जाता है, विकास गायब हो जाता है। क्योंकि हर जगह एक अभाव तो देखा गया है जनता के बीच, वह है शिक्षा का अभाव, जिसके चलते अपने अधिकारों से जनता वंचित रह जाती है। जनप्रतिनिधियों को चुनती है, वही जनप्रतिनिधि जीतने के बाद जनता को ठोकर मार देते हैं। आराम से रहते हैं, ऐसे रहते हैं। यहाँ पर मातृशक्ति बैठी हुई है, युवा साथी बैठे हुए हैं, कुछ और भी साथी बैठे हुए, सबसे जानकारी लेंगे
और जानेंगे कि ये हालात कब से हैं और अब तक अगर सुधार नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। एक भैया खड़े हो, भैया आपका नाम? अतीक अहमद। अतीक जी कहाँ रहते हैं? जी यहीं रहता हूँ। यहाँ पर क्या जगह का नाम क्या है? रामेश्वर परक, वार्ड नंबर 12। जी लगभग लगभग ये 2 साल से हैं, लेकिन हमने जो इस पे मट्टी डलवा दी, लेकिन अब इतना हो गया, हमारा जीना हराम हो गया बिल्कुल। ना हम सो सकते हैं आराम से और ना हम दिन में रह सकते हैं। शिकायत आपने? शिकायत करी हमने, सभासद जी के पास भी गए, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। और जब से नए सभासद बने हुए, तो आपको साफ बता दूं, यहाँ एक कर्मचारी नहीं आ रहा, सफाई करने कोई नहीं। कोई नहीं आ रहा जी। तो ये कहना है अतीक अहमद जी का कि यहाँ पर जब से सभासदों का चुनाव हुआ, लोनी नगर पालिका में चुनाव हुआ, तब से नए सभासद का चुनाव हुआ, लेकिन वह इस कॉलोनी को भूल चुके हैं। हम ये नहीं कहते कि कौन वोट देता है कौन नहीं देता, लेकिन जब कोई राजा बन जाता है तो पूरी प्रजा उसकी अपनी प्रजा होती है। उसी के हित में देखते हुए उन्हें कार्य करने चाहिए, पर ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि जो 2 साल से हालात बताए जा रहे हैं, आखिर ये लोग इन हालातों में कैसे अपनी गुजर बसर कर रहे हैं, ये इनसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा। और भी बहुत लोग खड़े हुए, उनसे सबसे जानकारी लेंगे। मेरा नाम साकिरा है। कहाँ रहती हैं? यहीं रहती है वार्ड नंबर 12 में। वार्ड नंबर 12 में रहती हैं, रामेश्वर पार्क रहती हैं। हाँ रामेश्वर हालात पार्क। तो यहाँ अच्छे, सड़क भी ऊंची है। हालात इतने बुरे हैं कि मट्टी अपने पास से डलवाई है सबने मिल मिल के। इससे पहले और भी ज्यादा परेशानी थी, यहाँ पर गड्ढे थे और जरा सा पानी पड़ने ही इतनी बुरी हालत हो जाती कि निकलना दुश्वार में। मेहमान शादी ब्याह तो बहुत दुश्वार की बात है यहाँ पे। ये कहना शाकरा जी का कि यहाँ पर हालात बहुत खराब थे, तब परिवार ने अपनी जेब से पैसे लगाकर यहाँ पर मलबा डालने का कार्य किया। जो कार्य नगर पालिका का है, जो यहाँ के सभासद का है, जो जनप्रतिनिधि का है, वह कार्य स्थानीय परिवारों द्वारा किया जा रहा है। तो नेता चुनने का फायदा क्या? नेता का मतलब है अपनी जनता का ध्यान रखना, यहाँ पर कोई जन समस्या और समस्या को दूर करना। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि जनता ने नेता तो बना दिया, लेकिन नेता बनने के बाद, जनप्रतिनिधि बनने के बाद अपनी ही जनता को भूल गए। कुछ और साथी भैया। नहीं जी, ये हालात इतने बुरे हैं जी। मैं कॉलेज जाता हूँ जी, ये मेन रास्ता है, इसी में से निकल के जाता हूँ जी मैं दररोज। जी कॉलेज प्रतिदिन जाते हैं? जी रेगुलर जाता हूँ जी। इस रास्ते से तो दिक्कत होगा, कभी जी कुत्ते भी निकलते होंगे। जी तबीयत खराब हो रही जी, बहुत ज्यादा बच्चे भी परेशान हो रही। देख के भाई का इशारा ने भाई को दिखाओ जी, देखो। तो ये कहना है भैया का कि किस तरह से इस रास्ते से निकलना पड़ रहा है। भाई निकल रहे हैं, डर मुझे लग रहा है। इस तरह से यहाँ से लोग निकल रहे हैं जैसे किसी जंगल में रह रहे हो, किसी दलदल में रह रहे हो। और ये सब देन है नेताओं की। अगर समय रहते सही कार्य करें, जनहित के कार्य करें, तो शायद ऐसे हालात पैदा ना हो। लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि नेता जनता की कुछ सुनेंगे। अब तो सीधे सीधे यही कहना पड़ेगा जनता से कि उठो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। जो नेता तुमने चुने हैं, जो सभासद तुमने चुने हैं, जो विधायक तुमने चुने हैं, वो आपके किसी काम नहीं आएंगे, क्योंकि वह आपको भूल चुके हैं। मूलतः कारण है कि उनकी नियत में खोट है। अगर नियत ही सही होती तो फिर कार्य भी होते, विकास कार्य भी होते। आज जो जनता पत्रकारों को बुलाने पर विवश है, वह पत्रकारों को नहीं बुलाती, क्योंकि अगर हालात सही होते तब ऐसा हो पाता। और भी हमारे यहाँ महिलाएं जुड़ी हुई हैं। आपका नाम? समीना। कहाँ रहती हैं? यहीं रहते हैं अच्छा, यहाँ रहते हैं। तो जी। बच्चे वगैरह स्कूल सही चले जाते हैं? और ये बच्चे क्या स्कूल से चले जाओ, बच्चे तो जब बारिश हो जाता है वो भी नहीं जाते, कहीं भी नहीं जा रहे पत्ते बच्चे। बच्चों हाँ। की तो मौज हो जाती होगी, छुट्टी का मौका मिल जाता होगा। बच्चों की मौज क्या हो जाए, मौज तो हमारी हो जाए कमकती लाने की बच्चों की, बारिश हो तो ही सर। हाँ गाड़ी कर कर के लेके जावे, ऑटो कर कर के किराए पे जब बच्चों को बिठा बिठा के लावे, उसमें इतना पानी हो जाए स्कूल से। जी जी हाँ। ये कहना है समीना जी का कि बारिश के बाद स्थिति और बदतर हो जाती है। बच्चों को लाने के लिए भी हमें वाहन करने पड़ते हैं। आखिर हमें इस कॉलोनी में रहने का फायदा क्या? ये रामेश्वर पार्क एक्सटेंशन है, बगल में ही इससे जुड़ा हुआ रामेश्वर पार्क है, जीडीए से अप्रूव्ड है, लेकिन दोनों के हालातों में सुधार कुछ भी नहीं है। दोनों ही समस्याओं से पीड़ित हैं, लेकिन यहाँ पर रामेश्वर पार्क के साथ एक्सटेंशन जुड़ गया है, इसलिए समस्याएं और ज्यादा हैं। यहाँ पर एक चाचा जी पीछे। मेरा नाम कयूम है जी। प्रेम जी कहाँ रहते हैं? मैं वार्ड नंबर 12 में रहता हूँ, इसी में दलदल में ही। दलदल में रहते जी हैं। हाँ। कितने साल हो गए हैं रहते हुए? मुझे यहाँ हो गए 25 साल। 25 साल। जी हाँ। तो 25 साल में कुछ अब सुधार हुए हैं? 25 साल में पहले तो सुधार थे, 2 साल तो पहले, उसके बाद में कोई सुधार है ही नहीं। तो ऐसा क्या कारण है कि 2 साल के बाद सुधार लापता हो गए? जब से ये नगर पालिका इलेक्शन है, जब से तो यहाँ कोई आता ही नहीं। हम सफाई कर्मचारी वगैरह कोई भी नहीं आता यहाँ से। हम तो जा जा कर थक लिया वहाँ नगर पालिका में। जी हाँ, एप्लीकेशन दे दे कर थक लिया हम। हाँ जी। कर्मचारी जो सफाई कर्मचारी आपके वार्ड को निर्धारित हुए, वे कर्मचारी भी नहीं आते? नहीं, यहाँ कोई नहीं आता जी। यहाँ सफाई कूड़ा उठाने कुछ एक सुपरवाइजर का नंबर दिया था मैं, उनने सभासद ने, वो फोन नहीं उठा रहा सुपरवाइजर। जी हाँ। तो ये कहना है कहीं भाई का कि सुपरवाइजर फोन नहीं उठा रहा है। ये कर्मचारियों के हालात हैं, जबकि एक वार्ड को कम से कम
16 से 18 कर्मचारी मिले हुए हैं। ये जो नाली सफाई के लिए, झाड़ू लगाने के लिए, कूड़ा उठाने के लिए नगर पालिका ने सभी जगह पर अपने कर्मचारी निर्धारित किए हुए हैं, लेकिन कर्मचारी यहाँ पर नहीं पहुंचते, इन गलियों में नहीं पहुंचते। तो ये मैं कमी कर्मचारियों की नहीं, यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के सभासद की कमी कहूंगा, क्योंकि शायद उन्होंने ये डायरेक्शन दे रखे होंगे कि रामपारा एक्सटेंशन की इन गलियों में नहीं जाना है। वरना अगर सभासद सही हो, काम करने की नियति हो, तो जो नगर पालिका के कर्मचारी वार्ड के लिए मिले हुए हैं, उनका यही कार्य है गलियों की सफाई करना। वो बिना सभासद की इजाजत के सफाई नहीं करेंगे, और सभासद कह देगा तो फिर सफाई से पीछे नहीं हटेंगे। कारण क्या है, कई भाई बता चुके हैं कि 2 साल से हालात बद से बदतर में है। एक चाचा जी और खड़े हुए, आपका नाम? सत्तार है जी मेरा नाम। सत्तार जी कहाँ रहते हैं? यहीं रहते हैं। अच्छा, क्या कहेंगे अपने रास्तों के लिए, क्योंकि आप बुजुर्ग ये देखते भी होंगे कि आपने काफी समय से यहाँ रह रहे होंगे, सुधारों के नाम पर क्या हुआ है? बस 2 साल से ही हूँ जी मैं तो यहाँ पे। अच्छा, आप 2 साल से हैं। जी। तो ये पानी भी 2 साल से ही भरा हुआ है? ये तो बहुत गंदा काम हो रहा है जी यहाँ पे। कोई मेहमान आ जा तो उसकी तो बस दुर्गति, कैमरा लेकर फोटो खींच लो उसका, तो वो तो दूसरों को बांट के ले जाएगा। मतलब बहुत बहुत गंदा काम हो रहा है। तो ये कहना चाचा जी कि बहुत गंदे काम है। हम चैनल के माध्यम से अधिकारियों से यही अपील करेंगे कि समय रहते यहाँ पर अपने सुधार कार्य शुरू करें, जिससे कि इन लोगों को, यहाँ स्थानीय परिवारों को रास्ता मिल सके। सिर्फ यहाँ पर सफाई करनी है, रास्ते इनके बने हुए बताया जा रहा है। जिस रोड पर पानी भरा हुआ है, इस पर खड़ंजा पड़ा हुआ है। ये जानकारी हमें स्थानीय परिवारों से ही मिली है। सफाई कर्मचारियों द्वारा सिर्फ सफाई करनी है, पानी की निकासी देखनी है, और उसके बाद इनके रास्ते निकलने के लिए सही हो जाएंगे। और इनके लिए ये बहुत अच्छा कार्य होगा अगर यहाँ से जल निकासी की समुचित व्यवस्था हो जाए तो।